Hello everyone, today I am going to explain you class 12th geography second chapter from the book India, People and Economy. The name of our chapter is Migration, Types, Causes and Consequences. So, firstly we will see that what is the definition of migration. Migration is the redistribution of population over time and space. एंड इसके ऊपर यहाँ एक स्टोरी दी हुई है जिसमें एक इंसान था राम बाबू जो एक इंजीनियर है। अभी उसके फादर एक पुअर मैन थे, बट उन्होंने अपनी जो घर था वो शिफ्ट करके आगरा में किया एंड देन वहाँ उन्होंने एजुकेशन परस्यू की एंड उसके बाद वो इंजीनियर बन गए एंड उनकी लाइफ चेंज हो गई। इसी तरह जब उनकी शादी हो गई और उनके 3 बच्चे हुए तो उन्होंने भी अलग अलग जगह से एजुकेशन गेन की और वो अलग अलग फील्ड में अभी उनमें से एक यूएसए में है, एक दिल्ली में है एंड एक गुजरात में है। तो जो ये माइग्रेशन वर्ड है ये बहुत कॉमन है। यूजुअली पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब यहाँ मैंने कहा था रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ओवर टाइम एंड स्पेस। तो यहाँ पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन कोई भी इंसान एक कंट्री का, इट मीन्स पीपल ऑफ एनी कंट्री। दिस साइन is for important. Now we will move to next page. In this page there is another term, Indian diaspora. Indian diaspora में क्या होता है कि जो इंडियन थे वो इंडिया से दूसरी कंट्री में माइग्रेट हो रहे थे डिफरेंट जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ के लिए या डिफरेंट रीजंस थे उसके लिए। तो सबसे पहला पीरियड या सबसे पहला वेव माइग्रेशन का तब आया जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को हमारी कॉलोनी बना लिया था। उस टाइम पे ज़बरदस्ती इंडियंस को दूसरी कंट्रीज़ में भेजा जाता था लेबर के लिए और वहाँ पे फिर एक एक्ट, उस टाइम पे एक एक्ट पास हुआ था, गिरमिट एक्ट, जिसका मीनिंग है टाइम बाउंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर माइग्रेंट्स, दैट इज़ नोन एज गिरमिट एक्ट। और सेकेंड वेव तब आई जब एक कंट्री के लोग अपनी नेबरहुड कंट्री में सर्च फॉर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी जब जाने लगे। एंड द थर्ड वेव स्कीम व्हेन प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर और इंजीनियर जो डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया में हायर अर्निंग और प्रॉस्पेरस अर्निंग के लिए जाते थे, उसे थर्ड वेव ऑफ माइग्रेंट्स कहा जाता था। एक नोटिस करने वाली चीज़ है यहाँ पे, लाइक इंडियन डायस्पोरा इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डायस्पोरा इन द वर्ल्ड। And now here migration. First census of India took place in 1881. इसके अंदर माइग्रेशन के कंपोनेंट बताए गए हैं। तो यहाँ 2 कंपोनेंट है माइग्रेशन के। पहला है प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड अनदर इज़ प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस। प्लेस ऑफ ओरिजिन वो होता है जहाँ पे एक इंसान पैदा होता है या जहाँ का वो होता है, और प्लेस ऑफ रेसिडेंस वहाँ होता है जहाँ वो एक इंसान काफ़ी अरसे से रह रहा है। नाउ यहाँ हम देखेंगे तो टॉपिक है स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन। अब इसको दो फैक्ट है हम यहाँ जो पढ़ने वाले हैं। पहला है इंटरनल माइग्रेशन एंड सेकंड इज इंटरनेशनल माइग्रेशन। तो इंटरनल माइग्रेशन क्या होता है? विद इन अ कंट्री जब लोग मूव करते हैं तो उसे इंटरनल माइग्रेशन कहते हैं। जैसे कि मान लो कोई इंसान पंजाब से महाराष्ट्र आएगा तो उसको क्या कहेंगे? इंटरनल माइग्रेशन। और उसी तरह सेकेंड है इंटरनेशनल माइग्रेशन, ये होती है आउट ऑफ द कंट्री। जैसे कोई इंसान इंडिया से ऑस्ट्रेलिया, यूके, चाइना कहीं भी जाएगा तो वो इंटरनेशनल माइग्रेशन कहा जाएगा। उसके बाद इंटरनल माइग्रेशन में भी 4 स्ट्रीम है। वो कौन सी है? रूरल टू रूरल, मतलब गांव से गांव। सेकंड इज़ रूरल टू अर्बन, गांव से शहर। थर्ड अर्बन टू अर्बन, एक शहर से दूसरे शहर। एंड फोर्थ इट इज़ अर्बन टू रूरल। ये फिगर जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब मैं तुम लोग को एक और चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगी, इंट्रा स्टेट एंड इंटरस्टेट। इंटरस्टेट होता है किसी 2 स्टेट के बीच में, और इंट्रा स्टेट होता है विद इन अ स्टेट। मतलब जैसे कि आपने इंट्रा रिलीजन और इंटर रिलीजन सुना होगा। इंटर रिलीजन होता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और इंटर रिलीजन होता है कि जो हिंदू धर्म है उसके अंदर ही क्षत्रिय, ब्राह्मण,
शूद्रास, वैश्यास, ये जो आते हैं वो सब। अब आप यहाँ पे गौर कीजिए, इंट्रा स्टेट में रूरल टू रूरल जो स्केल दिखाया गया है वो फीमेल का ज़्यादा है, मीन्स फीमेल ज़्यादा मूव करती है फ्रॉम रूरल टू रूरल एरिया। इसका कारण बहुत सिंपल है, मैरिज, क्योंकि ये शॉर्ट डिस्टेंस होता है एंड तो वुमेन यहाँ इस जगह पे इस टाइम पे या इस लाइक फ्रॉम दिस पॉइंट रूरल टू रूरल ज़्यादा मूव करती है। और हम अगर इंटरस्टेट पे फोकस करेंगे तो यहाँ रूरल टू अर्बन जो माइग्रेशन हुआ उसमें मेल ने डोमिनेट किया है। और मेल किस लिए मूव करते हैं, या इंटरस्टेट वाला जो फिगर है इसमें मेल ने रूरल टू अर्बन माइग्रेशन में ज़्यादा एक्सेस दिखाया है। ये किस लिए मेल क्यों माइग्रेट करते हैं, ड्यू टू इकोनॉमिक रीज़न। दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट रीड द क्वेश्चन, द स्टेट विच रिसीव हाईएस्ट नंबर ऑफ माइग्रेंट्स। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो माइग्रेंट्स है, चाहे वो लेबर के लिए हो या फिर वर्क ढूंढने के लिए हो या फिल्म इंडस्ट्री, वो कहाँ आते हैं सबसे ज़्यादा, ये महाराष्ट्र है, फर्स्ट प्लेस जो होती है इन माइग्रेशन की। और इट इज़ फॉलोड बाय दिल्ली, गुजरात एंड हरियाणा। और जो आउट माइग्रेंट्स हैं, मीन्स सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ पीपल जिस स्टेट से जाते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए दूसरे स्टेट में, उसमें नंबर 1 पे आता है उत्तर प्रदेश और उसके बाद बिहार। और ये अर्बन एग्लोमरेशन जो होती है वो हाईएस्ट नंबर ऑफ़ माइग्रेशन रिसीव करती है। और हमारे इंडिया में जो अर्बन एग्लोमरेशन हायर नंबर पे माइग्रेंट्स रिसीव करती है वो कौन सी स्टेट है या वो कौन सा पार्ट है इंडिया का, दैट इज़ ग्रेटर मुंबई। अभी हम पढ़ेंगे कॉजेज़ ऑफ माइग्रेशन। हमने ये तो जान लिया माइग्रेशन क्या होता है, लाइक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पीपल ओवर स्पेस एंड टाइम, और उसके कंपोनेंट पढ़ लिए। बट किस कारण से वो लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, ये चीज़ जानना तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ देखिए 2 फैक्टर्स बताए गए हैं, एक है पुश फैक्टर और एक है पुल फैक्टर। पुश फैक्टर क्या होता है, ये एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से जो लोग होते हैं वो अपने प्लेस ऑफ ओरिजिन या प्लेस ऑफ रेसिडेंस को छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। पुश, धक्का मारना, सिंपल है ना समझना। दूसरा है पुल फैक्टर। पुल मीन्स अपनी तरफ खींचना, वो प्लेसेस जो दूसरों को अपनी तरफ खींचती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूंगी पुश फैक्टर के, कि किस किस कारण से लोग एक जगह से लाइक गांव से बेसिकली रूरल एरिया से अर्बन एरिया में मूव करते हैं। पहला रीज़न है ड्यू टू पॉवर्टी। अब हम अगर एग्जांपल देखते हैं पुश फैक्टर्स के, तो वो है ड्यू टू पॉवर्टी, गरीबी के कारण, हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। लैंड पे जब बहुत सा पॉपुलेशन प्रेशर आता है, मीन्स बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह पे, लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स जैसे कि हेल्थ केयर और एजुकेशन प्रॉपर मात्रा में मिलता नहीं है। इनके अलावा जो नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं जैसे कि फ्लड हो गया, ड्रॉट हो गया, साइक्लोन हो गया, जैसे अभी हमारे इंडिया में उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में जो साइक्लोन आया हुआ है, उसकी वजह से भी बहुत सारे लोग वहाँ से मूव किए, एंड दैट इज़ द पुश फैक्टर। इवन वॉर्स एंड लोकल कॉन्फ्लिक्ट आर द रीज़न ऑफ पुश फैक्टर्स। अब पुल फैक्टर के एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो वो बिल्कुल अपोजिट होंगे पुश फैक्टर के, जैसे कि बेटर अपॉर्चुनिटीज़, अवेलेबिलिटी ऑफ रेगुलर वर्क एंड रिलेटिवली हायर वेजेस, बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। और जहाँ हमने पीछे ग्राफ देखा था, यूजुअली क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेल क्यों मूव करते हैं रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ, तो उसका एक मेन रीज़न है वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट टू फीड देयर फैमिलीज। ओके, एंड फॉर फीमेल्स व्हाई दे मूव, दे यूजुअली मूव आफ्टर मैरिज। बट मेघालय जो इंडिया का एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, वहाँ पर केस उल्टा है, वहाँ पे फीमेल नहीं, वहाँ मेल मूव करते हैं आफ्टर मैरिज। अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन which could be asked for 5 marks from this chapter is consequences of migration. consequences का मतलब होता है कि माइग्रेशन के कारण क्या इफ़ेक्ट हुए। हमें पता है हर चीज़ के नेगेटिव और पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसी तरह माइग्रेशन के भी बेनिफिट्स हैं और प्रॉब्लम्स भी है। अगर हम एक बार फिर से देखेंगे इसके डेफिनेशन पे, तो माइग्रेशन इज़ रिस्पॉन्स टू द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ where people tend to move from place of low opportunity to higher opportunity. The consequences
can be dis- uh, can be observed in economic, social, cultural, political and demographic terms. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस. इसमें एक जो वर्ड है जो आपको समझना है या अंडरलाइन करना है वो है रेमिटेंस. रेमिटेंस जो हम किसी बाहर देश में जाते हैं और वहाँ से मनी भेजते हैं अपने पेरेंट्स को या अपनी वाइफ को या जिसको भी भेजते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स को, उस चीज़ को रेमिटेंस कहते हैं. और जो इंटरनेशनल माइग्रेंट्स होते हैं मीन्स जो यूएसए यूके मीन्स जो आउट ऑफ द कंट्री रहते हैं और वो जो पैसे भेजते हैं वो मेन सोर्स है इंडिया के लिए फॉरेन एक्सचेंज का. और पंजाब, केरला और तमिलनाडु सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल माइग्रेंट्स भेजता है और उनकी वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा ये रेमिटेंस मिलता है इंटरनेशनल माइग्रेंट्स से. और अब आप सोचते होंगे ये रेमिटेंस किस चीज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है. यूजुअली ये फूड, रीपेमेंट ऑफ डेब्ट मीन्स जो कर्ज चुकाने के लिए, ट्रीटमेंट किसी के पेरेंट्स कोई बीमारी है उसके लिए, मैरिजेस के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए या एग्रीकल्चर इनपुट्स के लिए, घर बनाने के लिए, ये सब यूजेस है उस रेमिटेंस के, उस मनी के. अब ये तो हो गया इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस के पॉजिटिव इफ़ेक्ट. ठीक है, अब यहीं पे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी आ जाते हैं. जैसे कि अगर अनरेगुलेटेड माइग्रेशन होगी तो क्या होगा मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, ओवर क्राउडिंग हो जाएगा, करेक्ट, और डेवलपमेंट ऑफ स्लम्स. नाउ सेकेंड थिंग इज डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस. डेमोग्राफी मीन्स पॉपुलेशन से रिलेटेड. अब जब पॉपुलेशन मूव करती है तो क्या इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि एज और स्किल सिलेक्टिव माइग्रेशन होता है तो वो इम्बैलेंस क्रिएट करती है एज एंड सेक्स कंपोजिशन में. आप कुछ सोच रहे होंगे ये कैसे, क्योंकि हमें पता है कि जो यंग पीपल होते हैं वही गांव से सिटीज़ में जाते हैं जॉब ढूंढने के लिए. तो वो जो गांव होता है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल और जो ओल्ड पॉपुलेशन होती है मीन्स जो ओल्ड पीपल होते हैं वो रह जाते हैं. तो जो अर्बन एरिया होगा जिसमें वो जा रहे हैं उसका तो भला हो जाएगा, मीन्स उन्हें वर्कर्स मिल जाएंगे. बट जिस विलेज से वो लोग गए हैं उस विलेज के लिए तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी ना. और यहाँ पे अगर सेक्स की बात किया जाए तो मेनली मेल मूव करते हैं. तो अगर बहुत सारे मेल एक विलेज से चले जाएंगे तो जो वुमेन्स होंगी वो ओवरबर्डन हो जाएंगी, उनके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएगी फैमिली की और घर की. नेक्स्ट है सोशल कॉन्सिक्वेंसेस. सोशल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है इसमें, जैसे कि मान लो आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, आपके जो आइडियाज़ है, जो न्यू आइडियाज़ है, न्यू टेक्नोलॉजी है, फैमिली प्लानिंग है, गर्ल्स एजुकेशन है, ये जो न्यू आइडियाज़ है, ये सब जो चीज़ें हैं ये क्या होगी, जो अर्बन एरिया, मान लो आप बाहर रहने के लिए गए कमाने के लिए और जब आप गांव में वापस आओगे तो जो आपके अंदर जो चेंजेस आए ये सब, ये आप अपने विलेजेस में मीन्स अपने आसपास जो लोग हैं उनको भी एक्सप्लेन करोगे. तो इस चीज़ को कहते हैं कि सोशल एक्सचेंज, सोशल चेंजेस आते हैं फिर. एंड नाउ फोर्थ वन इज़ कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस. कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस में क्योंकि एक जगह पे अलग, आजकल ऐसा हो रहा है कि ये नहीं है कि पंजाब है तो वहाँ सिर्फ पंजाबी रहेंगे, अगर महाराष्ट्र है तो वहाँ सिर्फ महाराष्ट्रियन रहते हैं. इंटरमिक्सिंग हो गया है कल्चर का, लोग एक जगह आते हैं दूसरी जगह रहने लग जाते हैं, ये बहुत आम बात है. तो इसमें एक बेटर किया है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ पीपल फ्रॉम डाइवर्स कल्चर, ये हमारी यूनिटी को डेवलप कर रहा है, प्रमोट कर रहा है. और इसकी वजह से लोग एक दूसरे के धर्म के बारे में जान रहे हैं, एक दूसरे के बारे में जान रहे हैं. तो जो एक नैरो कंसिडरेशन थी ना कि यार ये लोग ऐसे होते हैं, वो दूर हो गया अब लोगों का. और इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस में कि एनोमिनिटी, इसका मतलब है अज्ञातवास. लोग अकेले हो जाते हैं, एक उनके पास फैमिली नहीं रह जाती है. अगर घर के जो हेड है वो अपनी पूरी मतलब वाइफ को ही लेके चले जाएंगे तो घर के जो ओल्ड पीपल रहते हैं वो अकेले हो जाते हैं. और कई बार द फीलिंग ऑफ डिजेक्शन उनमें डेवलप हो जाती है और इसकी वजह से वो एंटी सोशल जो एक्टिविटीज़ होती है जैसे कि क्राइम और ड्रग एब्यूज़ उसमें इंक्लूड हो जाते हैं. ये चीज़ मैं ओल्ड पीपल के लिए नहीं कह रही हूँ, इवन जो जिनके पेरेंट्स जॉब के लिए चले जाते हैं और वो लोग अकेले रह जाते हैं बच्चे, उनके लिए बेसिकली ये बात कही जा रही है. नाउ एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस. आप सोच रहे हैं एनवायरनमेंट का माइग्रेशन से क्या रिलेशन होगा, करेक्ट. बट अगर लोग मूव करेंगे तो कुछ चेंजेस तो एनवायरनमेंट पे भी आएंगे, जैसे कि ओवर क्राउडिंग, एक जगह बहुत सारे लोग हो जाएंगे जिसकी वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस एरिया का उस पर बहुत प्रेशर आ जाएगा.
और ये तो हमें पता ही है कि अगर कुछ भी काम अनप्लान होता है तो उसका रिजल्ट नेगेटिव ही होता है। तो अगर अनप्लान ग्रोथ होगी एक अर्बन जगह पे तो वहाँ का उसका रिजल्ट क्या होगा, स्लम्स डेवलप होंगे। और ये तो छोड़ो, ये सब अलग है, बट जब लोग उस विलेज से या उस प्लेस ऑफ ओरिजिन से प्लेस ऑफ रेसिडेंस में आ जाते हैं तो क्या होता है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज होते हैं उस जगह के। जैसे कि डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा डिमांड होगी पानी की। एयर पोल्यूशन होगा, ज़्यादा लोग मूव करेंगे तो डिस्पोजल ऑफ सीवेज एंड मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट। इन सब रीजंस के अलावा और भी रीजंस हैं, क्योंकि जो माइग्रेशन होता है वो वुमेंस के स्टेटस को इफ़ेक्ट करता है अदर देन मैरिज भी। जैसे कि मान लो मैंने आपको वहाँ पहले बताया था एज एंड स्किल सेलेक्टिव जो माइग्रेशन होता था उसकी वजह से वुमेन घर पे अकेली रह जाती थी, और वो वुमेन्स मीन्स जो वाइफ्स थी उन मैन की, दैट इट हैड पुट एक्स्ट्रा फिजिकल एंड मेंटल प्रेशर ऑन देम। इवन गुड भी है ये वुमेन्स के लिए, क्योंकि वुमेन अब एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में के लिए माइग्रेट करती है और वो अपना रोल दिखा रही है, मतलब पार्टिसिपेट कर रही है हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। बट इन टोटल अगर देखा जाए तो माइग्रेशन हैज़ इवन बैड इफ़ेक्ट्स मोर देन गुड इफ़ेक्ट्स, क्योंकि अगर हम कहें कि हमें रेमिटेंस मिलता है माइग्रेशन से, तो जो रेमिटेंस के बदले जो ह्यूमन रिसोर्स हम वेस्ट, जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स दूसरी जगह पे जा रहे हैं, दूसरी कंट्रीज़ में जा रहे हैं, उनका डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो क्या वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है? जो हमारे हाईली स्किल्ड पीपल है वो दूसरी जगह चले जाते हैं, दैट्स अ नेगेटिव इफेक्ट। नाउ आई विल लाइक टू शो यू दिस फिगर। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज आजकल ये वाले क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं ग्राफ बेस्ड। सो हियर्स आवर चैप्टर एंड थैंक यू।